हेलो गाइस 5K के बहुत ज़्यादा करीब है। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, शुक्रिया। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड एनवाई का मारने के बाद यहाँ पे जो प्रिंस लिनफेंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है वेरी गुड लिनफेंग। उसके साथ खड़ा जो बंदा होता है वो कहता है लिनफेंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, एक्सट्रीमली ब्रेव है और लिनफेंग से पंगा लेना मौत को दावत देने जैसा ही है। लिनफेंग कहता है कि मैं तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है उसको देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ हूँ लिनफेंग। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, पर जितनी के पास तुम्हारे पास अभी स्ट्रेंथ है मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है, तो उतना ही तुम्हें एरोगेंटली बिहेव करना चाहिए। तुमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट किया है लिनफेंग के लोगों को और बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिनफेंग के लोगों को मारा है, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। और तुम्हें क्या मेरी लिनफेंग कंट्री के बारे में कुछ पता भी है? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। अपनी आंखों को बंद करता है और फिर साथ ही उसे स्टोरी बताता है कि 1000 ऑफ ईयर्स पहले जो लिनफेंग एरिया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग और फिरोशियस बीस्ट, बहुत सारे फिरोशियस बीस्ट ने हमला कर दिया और उसको अपना एरिया बना लिया। और जितने भी ह्यूमंस थे जो कि लिनफेंग सिटी में थे, क्योंकि लिनफेंग सिटी पूरी तरह से 1000 सालों पहले जो कि यहाँ पे फिरोशियस बीस्ट का रहने की जगह था, वहाँ पे इंसान रह भी नहीं सकते थे। और उन सभी बीस्टों ने यहाँ पे हमारी टेरिटरी को हमसे छीन लिया और 1000 ऑफ किलोमीटर्स तक उन्हीं का एरिया था, उन्हीं की टेरिटरी थी। जहाँ तक दूर तक नजर जाती वहीं तक कि वो उन सारे बीस्टों का, फिरोशियस बीस्टों का एरिया था। और सभी में से सिर्फ एक ही फिरोशियस बीस्ट था जो कि इस सबको कंट्रोल कर रहा था, और वो था सेलेस्टियल विंड बीस्ट जो कि यहाँ पे सभी को कंट्रोल कर रहा था, जो कि जोन लेवल पे था, जो कि अपनी जोन लेवल पे था, मतलब यान लेवल से भी अबव लेवल पे। सेलेस्टियल बीस्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग था, उसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा थी और वो बीस्ट इतना ज़्यादा पावरफुल था कि सभी लोग उससे डरते थे और सभी लोग उससे इतना ज़्यादा डरे रहते थे कि वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करते थे, क्योंकि वो हमेशा छुपके रहते थे उन सभी फिरोशियस बीस्ट से। और सभी लोगों को सिर्फ उसी बीस्ट से डर लगता था, क्योंकि वही सारे बीस्टों को कंट्रोल करता था, वही विंड बीस्ट, सेलेस्टियल विंड फिरोशियस बीस्ट था, वही सब कुछ कंट्रोल करता था, तो सारे लोग उसी से डरा करते थे। और वहीं पे एक छोटे से गांव में यहाँ पे एक यंग बॉय जो कि एक यंग लड़का था, और वहीं 8 साल का एक यंग लड़का जो कि काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, बट उसने हार नहीं मानी और वो हमेशा अपने गांव को छोड़ के बाहर जाता था जिससे वो अपनी ब्रो की प्रैक्टिस कर सके, यानी वो तीरंदाजी की प्रैक्टिस करने के लिए वो गांव से बाहर जाता था जहाँ पे बहुत सारे फिरोशियस बीस्ट थे और फिरोशियस बीस्ट ने भी उस पर बहुत ज़्यादा हमला किया। और एक दिन ऐसा आया जिस दिन विलेज पे भी बहुत सारे फिरोशियस बीस्ट ने हमला कर दिया और उसके रिलेटिव, उसके पेरेंट्स फिरोशियस बीस्ट द्वारा मारे गए। और तभी से उस यंग बॉय ने, उस यंग लड़के ने अपना नाम लिनफेंग रख लिया। और जब वो 12 ईयर का, वही 12 साल का हुआ, तो उसने फिरोशियस बीस्ट को मारना चालू किया, जंगल में भी और अपने एरोज से भी। उसके सबसे घातक हमला, मतलब घातक वो थे हथियार, वो थे सिर्फ उसके एरोज और उसका बोझ। और वो काफ़ी ज़्यादा, जितना ज़्यादा वो जल्दी जल्दी बड़ा हुआ वो उतना ज़्यादा पावरफुल हुआ। उसने बहुत सारे मास्टरों को ख़त्म कर दिया। और जब वो 15 साल का हुआ तो उसने मॉन्स्टर के ट्राइब के लीडर पे हमला किया, हेड पे हमला किया, वो भी अपने एरोस के साथ, और उस टेरिटरी पे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। और उसने उस टेरिटरी का नाम भी अपने नाम के जैसा रखा, यानी उसका नाम भी लिनफेंग रखा। और जब वो 18 साल का हुआ तो उसने अपने ट्राइब में बहुत सारी ट्राइब बनाई और अपने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और उसने अपने पूरे ट्राइब को बड़ा किया। और साथ ही उसके जो ट्राइब में जितने भी लोग थे तो वो सारे लोगों ने यहाँ पे फिरोशियस बीस्ट को मारना चालू किया, उनसे जंग लड़ना चालू करी, वो भी सिर्फ उसी यंग बॉय की वजह से। और जब वो 25 साल का हुआ, तब जब वो 25 साल का हुआ तब वो इतने सारे फिरोशियस बीस्ट को उसने मारना चालू किया कि हम गिन भी नहीं सकते। वो उसने बहुत सारे फिरोशियस बीस्ट को मार डाला। और हमें वो बताता है, प्रिंस लिनफेंग बताता है कि फाइनली एक्सट्रीमली मतलब एक्सट्रीमली खतरनाक जो स्ट्रॉन्ग सेलेस्टियल विंड बीस्ट था जो कि इन सभी बीस्टों को कंट्रोल करता था, विंड बीस्ट, जब वो विंड बीस्ट जो था वो अपनी पावर को रिलीज करा और वो जो लड़का था उसको मारने के लिए बाहर निकला और उस लड़के के साथ फाइट करा था। और उसी दिन बहुत सारे लोगों की मौतें हुई और ब्लड बाथ हुआ, यानी हर जगह बस खून ही खून था, मॉन्स्टर और इंसानों का दोनों तरफ से ही बहुत सारा खून यहाँ पे बहा। और उसी दिन जो लिनफेंग था वो पता नहीं कहीं पे गायब हो गया और उसका नाम लिनफेंग, उसको याद रखा गया। सभी लोगों ने उसके नाम लिनफेंग को याद रखा। सभी लोग बात करते हैं कि लिनफेंग उसी हमले के दौरान मारा गया था, वो भी फिरोशियस बीस्ट द्वारा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो हमारा लिनफेंग वो अभी भी जिंदा है। लिनफेंग तो पूरी तरह से डिसअपेयर हो चुका था, पर लोगों ने उसके नाम को याद रखा, उन लोगों द्वारा लिनफेंग हमेशा याद रखा गया। सारे लोग लिनफेंग की भी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। लिनफेंग जो था वो सभी लोगों के लिए उनका गॉड बन चुका था। और फिर 18 ईयर बाद
वो 43 ईयर ओल्ड का हो चुका था। और वो सारे लोग यहाँ पे जो प्रिंस टियानफेंग होता है फिर वो बताता है कि यहाँ पे जो टियानफेंग था यानी उसी जगह का लीडर, सारे लोग जिसको गॉड मानते थे, वो फिर से वापस आया। और फिर यहाँ पे जो टियानफेंग था उसने एक बहुत बड़ी जंग का ऐलान किया जो कि फेरोशियस बीस्ट और ह्यूमन द्वारा होने वाली थी। दोनों के बीच में बहुत बड़ी यह जंग होने वाली थी। वो सारे लोग प्लानिंग कर रहे थे और इसी जंग पे टियानफेंग की किस्मत लिखी हुई थी। इस पूरे सिटी की जिसका नाम टियानफेंग था उसकी किस्मत लिखी हुई थी। अगर वो फेरोशियस बीस्ट से जीत जाते हैं तो टियानफेंग सिटी बच जाएगा, बट अगर वो फेरोशियस बीस्ट से हार जाते हैं तो टियानफेंग सिटी का नामो निशान नहीं बचेगा। और तभी से बहुत सारी खतरनाक और पावरफुल आर्मीज गैदर्ड हुई टियानफेंग में, जिससे वो फेरोशियस बीस्ट के साथ लड़ सके। और जो फेरोशियस बीस्ट थे फिर उन्होंने ही हमला चालू कर दिया और वो रुके नहीं रहे थे। वो बार बार टियानफेंग के ऊपर हमला कर रहे थे और वो बैटल बहुत ज़्यादा घमासान रहे। उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की मौतें हुई और दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा मौतें हुई। और वो बैटल जो थी वो थी ह्यूमन और फेरोशियस बीस्ट की। और यहाँ पे जो सेलेस्टियल विंड बीस्ट रहा और उसकी जो वो था वो पर्सनली यहाँ पे आया और टियानफेंग के साथ उसने फाइट करी। वो बैटल काफ़ी ज़्यादा घमासान थी और बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, इनक्रेडिबली बहुत ज़्यादा पावरफुल थी वही टियानफेंग और वो फेरोशियस बीस्ट के लीडर की। और बहुत सारे लोग जो कि इस फाइटिंग में हिस्सा ले रहे थे, अब उनके पास ज़्यादा की नहीं बची थी और वो ज़्यादा देर तक फाइट भी नहीं कर सकते थे। पर टियानफेंग वो अलग ही बंदा था, उसने हार नहीं मानी और वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होता रहा। पर यहाँ पे वो सेलेस्टियल बीस्ट जो कि थे जिनसे वो लड़ रहा था वो उसी को खाना चालू कर दिया और वो उनका खून पीता था जिससे वो अपनी प्यास को बुझा सके। और जो फेरोशियस बीस्ट का जो सारा ब्लड था वो टियानफेंग के ब्लड के साथ मिक्स हो गया और जो हमारे टियानफेंग था उसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और उसकी स्ट्रेंथ एकदम बीस्ट के बराबर हो गई। और वो जो टियानफेंग था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया और टियानफेंग ने अपने सिटी को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया। और टियानफेंग जो था वो यहाँ पे अपनी सिटी का किंग हो गया। टियानफेंग जो था वो अपनी सिटी का किंग हो गया और उसने अपनी सिटी का नाम ही, अपनी कंट्री का नाम ही टियानफेंग रख दिया। और जब टियानफेंग ने वो जो बीस्ट के ब्लड को पिया था तब से वो जो उसका जो ब्लड था मॉन्स्टर का, फेरोशियस बीस्ट का ब्लड, वो उसके ब्लड के साथ मिक्स हो गया था और उसका जो ब्लड था वो अपने नया रूप ले लिया। उसका ब्लड एकदम अजीब था, अलग था। उसका ब्लड जो था वो अलग ही टाइप में बन चुका था। और टियानफेंग यहाँ पे बताता है ये लिनफेंग को कि उसका जो ब्लड था वो यहाँ पे फेरोशियस बीस्ट के साथ मिक्स हो गया और उसके ब्लड ने एक नया रूप ले लिया। प्रिंस टियानफेंग लिनफेंग को बोलता है फिर उसका जो ब्लड था वो इतना ज़्यादा अलग हो चुका था कि यहाँ पे उसका जो ब्लड था वो उसकी जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ा, क्योंकि उसका ब्लड जो कि जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ा तो उसके साथ ही यहाँ पे उसका जो ब्लड है वो मेरी वेंस के साथ भी, मतलब उसका जो ब्लड है, उसका जो खून है वो मेरे खून में भी है। और जैसी पावर्स को वो यूज़ कर सकता था तो वैसी पावर्स को मैं यूज़ करके दिखाता हूँ और फिर वो अपनी पावर्स को रिलीज़ करता है। जो प्रिंस टियानफेंग होता है वो जब अपनी पावर्स को रिलीज़ करता है तो उसके पीछे से उसके पंख निकल आते हैं जो कि ग्रीन कलर में होते हैं, जो कि एनर्जी फॉर्म में होते हैं। फिर टियानफेंग कहता है ये रही मेरी ब्लड स्पिरिट, ये रही ब्लड स्पिरिट ऑफ टियानफेंग। मतलब वहीं पे प्रिंस भी होता है जो कि कहता है ये तो ब्लड स्पिरिट है जो कि टियानफेंग का है। यहाँ पे वो एल्डर सोच रहा होता है ये टियानफेंग, ये प्रिंस टियानफेंग, इसने ये सब कुछ छुपा के रखा। प्रिंस टियानफेंग लिनफेंग से कहता है तो लिनफेंग अब तुम क्या सोचते हो। इसी के साथ ही वाला एपिसोड ये भी खत्म हो जाता है। होप आपके वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, मोटिवेशन मिलता है। आपके एक कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मन करता है कि भाई अभी वीडियो बना के डाल दूँ, तो कर देना एक प्यारा सा कि नेक्स्ट एपिसोड या कुछ भी कर दो। हम लोग अगले वीडियो में सारा पीस, गुड बाय।